बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर और छोटी सी जमीन थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था और उसकी मजबूरी उसे रात दिन परेशान किया करती थी। अपनी पत्नी और एक बेटा होने के बावजूद वह व्यक्ति बहुत ही अकेला महसूस करता था। वह मन ही मन सोचता रहता कि मेरे जीवन में कितनी मजबूरियां हैं। मुझे अपने घर का खर्च चलाने के लिए रोज काम पर जाना पड़ता है। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। मुझे यदि मेरे बेटे को अच्छा भविष्य देना है तो मुझे मजबूरन काम करना पड़ेगा। उसे अपना काम एक बोझ लग रहा था और यह सोचकर वह बहुत दुखी था। एक तरफ जहां लोग उसी गांव के तालाब पर मस्ती करने आते और अपने दोस्तों के साथ सुकून भरा वक्त गुजारते, वहीं वह व्यक्ति मजबूरन मछलियां पकड़ने आता ताकि उसके घर के खर्चों में खाने पर होने वाला खर्च कम हो सके और उसका परिवार यह तालाब से पकड़ी हुई मछलियां खा सके। वह व्यक्ति मजबूर था और वो अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, पर उसकी मजबूरियों ने उसके घर से सुख और शांति को खत्म ही कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन में इतने सारी कमियों के कारण वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक दिन इसी बात से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी एक भिक्षु उसकी ओर आ रहे थे। भिक्षु ने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे गम थे। उस भिक्षु ने देखा कि वह व्यक्ति दुखी होकर फूट फूट कर रो रहा है। भिक्षु ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने क्यों परेशान हो? उस व्यक्ति ने भिक्षु की ओर देखा। वह भिक्षु साधारण कपड़ों में थे और उनको देखकर व्यक्ति सोचने लगा, भला यह भिक्षु क्या मदद कर पाएंगे मेरी। व्यक्ति ने उससे कहा, तुम तो एक भिक्षु हो, भला तुम क्या मदद करोगे मेरी? मैं पहले से ही अपनी मजबूरियों के कारण काफी परेशान हूँ, तो मुझे अकेला छोड़ दो। भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इतना दुख तुम अकेले क्यों सहन कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। वह व्यक्ति उस भिक्षु से कहता है, तुम मेरा दुख दूर करोगे? तुम मजबूरियों से मुझे मुक्त कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो खुद नहीं पता मजबूरियां क्या होती है। तुम्हें कौन सी मजबूरी का सामना करना पड़ता है? अपने जीवन में तुम क्या जानो? आखिर मजबूरी क्या होती है? तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें तो काम भी नहीं करना पड़ता और ना ही तुम्हें किसी परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे तो दिन रात काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। भिक्षु उस व्यक्ति के कड़वे शब्द सुनकर भी शांत रहे। वह समझ गए कि यह व्यक्ति अपने जीवन में अपने कामों और मजबूरियों को बुरा समझता है और इसी कारण यह काम को बोझ समझकर मन से किसी भी काम को नहीं कर पा रहा है। भिक्षु हंसकर कहते हैं, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मजबूरियों को एक ताकत बना सकता हूँ। तुम्हें कभी भी काम करने में बोझ महसूस नहीं होगा। तुम्हें अपने परिवार के लिए काम करना कभी बोझ नहीं लगेगा। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम हर काम खुशी खुशी करोगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? वह व्यक्ति भिक्षु की बातें सुनकर सोच में डूब गया। भिक्षु ने कहा कि एक ऐसा रास्ता है जिससे वह हर काम खुशी खुशी कर सकता है और उसके बदले में केवल एक काम करना होगा। पर क्या? व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था कि यह भिक्षु मुझे बस पागल बना रहा है। व्यक्ति ने कुछ देर सोचकर उस भिक्षु को मना किया, यह कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ बता सकते हो, और उन्हें मना करके वह वापस घर लौट आया। कुछ दिनों तक तो उसके दिमाग में उस भिक्षु की बातें घूमती रही, लेकिन धीरे धीरे वह उस भिक्षु और उनकी बातों को भूलता गया। उसके दिमाग से भिक्षु भी धीरे धीरे निकलते गए। वह फिर से अपने रोज की दिनचर्या में वापस चला गया। फिर कुछ महीनों बाद उसे एक दिन अपना मित्र मिला। वह मित्र उससे कहता है,
हमारे गांव में एक बड़े ज्ञानी भिक्षु प्रवचन देने आ रहे हैं। वह जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। उसका मित्र उस व्यक्ति से कहता है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें वहां आनंद आएगा। कभी तो अपने लिए कुछ समय निकाल लिया करो, तुम कितनी मेहनत करते हो। वह व्यक्ति सोचता है, मैं तो वैसे ही अपने रोज के काम में मग्न रहता हूँ। मेरा मित्र सही तो कह रहा है, कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। वह अपने मित्र के साथ उस भिक्षु के उपदेश को सुनने के लिए वहां जाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन वह व्यक्ति अपने मित्र के साथ उस आश्रम में जाता है जहां पर उसे वही भिक्षु दिखते हैं जो उसे उस दिन काम को खुशी खुशी करने का मार्ग बताने का वादा कर रहे थे। मित्र से बात करते समय उसने पूछा कि क्या यही वह भिक्षु है जिनके उपदेश हम आज यहाँ सुनने आए हैं। उसके मित्र ने पुष्टि की कि हाँ, यह वही भिक्षु है और ये वाकई में बहुत महान है और उनके पास ज्ञान की अमूल्य धारा है। और तो और उनके पास तो स्वयं राजा भी ज्ञान लेने आते हैं। वह व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि मैं इन भिक्षु से पहले भी मिल चुका हूँ। फिर वह व्यक्ति अपने मित्र को सारी बातें बताता है। उसका मित्र पूरी बात सुनकर कहता है, अगर भिक्षु ने तुम्हें वचन दिया है तो अवश्य ही वो उसे पूरा करेंगे। तुम्हें उनसे फिर से मिलना चाहिए। व्यक्ति फिर मन ही मन ये सोचता है कि क्या मेरा अब उनसे मिलना ठीक रहेगा। मैं यदि उन भिक्षु के पास जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परंतु अब उसके मन में यह विश्वास था कि वह भिक्षु उस दिन उसे पागल नहीं बना रहे थे और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है कि मैं एक ऐसा रास्ता जान जाऊंगा जिससे मुझे कोई भी मजबूरी, कोई भी पीड़ा छोटी लगने लगेगी और मैं उस काम को खुशी खुशी करूंगा, तो यह मुझे जानना ही है। फिर भले ही मुझे उस भिक्षु के सामने शर्मिंदा ही क्यों ना होना पड़े। चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यही सोचकर वह व्यक्ति भिक्षु से मिलने का निश्चय करता है। उपदेश समाप्त होते होते शाम हो चुकी थी। जैसे ही उपदेश समाप्त होते हैं, सब लोग आश्रम से बाहर जाने लगे। वह व्यक्ति उन भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, क्या आपको याद है मैं आपको मिल चुका हूँ, मुझे माफ करना। मैंने आपको उस दिन काफी भला बुरा कहा था और मैं उस वजह से बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, परंतु क्या आप मुझे वह मार्ग बता सकते हो जिससे मैं खुशी खुशी काम करूं? मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। भिक्षु हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे याद है, तुम वही व्यक्ति हो जो उस दिन दुखी हालत में मुझे मिले थे। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, लेकिन अब शाम हो चुकी है और मैं पूरे दिन उपदेश देकर थक गया हूँ। तुम मुझे कल सुबह इसी आश्रम के बाहर मिलना। वह व्यक्ति बहुत खुश होकर कहता है, गुरुदेव, मैं कल सुबह आपसे मिलने जरूर आऊंगा। सुबह होते ही वह व्यक्ति उस आश्रम के बाहर भिक्षु से मिलने जाता है। जब वह व्यक्ति वहां पहुंचता है तो गुरु दरवाजे पर रुके हुए होते हैं। वह व्यक्ति भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं तैयार हूँ। भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था, परंतु तुम्हें समझने के लिए मुझे तुमसे एक काम करवाना पड़ेगा। वह व्यक्ति भिक्षु से कहता है, जी गुरुवर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपका काम क्या है जो मैं कर सकता हूँ, मुझे बताइए। वह भिक्षु उसे पास के तालाब के पास ले जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जो पानी के बहाव को रोककर बैठा था। भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें यह पत्थर दिखाई दे रहा है जो पानी के बहाव को रोककर बैठा हुआ है? व्यक्ति कहता है, जी गुरुवर। फिर भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें इस पत्थर को यहाँ से हटाना होगा। जैसे ही तुम इस पत्थर को हटाओगे, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। व्यक्ति कहता है, लेकिन गुरुवर, यह कैसे मुमकिन है? यह तो इतना बड़ा पत्थर है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? और फिर इस पत्थर को हटाने से मेरे जीवन की मजबूरियां कैसे हट जाएगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भिक्षु कहते हैं, तुमने कहा था
कि तुम मेरा कोई भी काम कर दोगे, तुम्हें इस पत्थर को हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं बताऊंगा। अब मैं अपने आश्रम जा रहा हूँ। जब तुम यह काम कर दोगे उसके बाद तुम मुझसे मिलने आना। इतना कहकर भिक्षु अपने आश्रम की ओर बढ़ गए। उस व्यक्ति ने सोचा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि भिक्षु मुझे इस पत्थर को हटाने का काम क्यों दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, मेरी समस्याओं का हल तो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ और अगर मुझे इस पत्थर को हटाने से भिक्षु उत्तर बता देते हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने मुझे यह करने को कहा है तो इसमें जरूर कोई बात होगी। इतना सोचकर उस व्यक्ति ने उस पत्थर को अपने हाथों से हटाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वह पत्थर इतना विशाल और भारी था कि वह अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिला। कुछ देर प्रयास करने के बाद वह थक हार कर बैठ गया। उसने एक बार फिर से पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने देखा कि वह पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया, पर जैसे ही वह थोड़ा सा सीधा हुआ, वह पत्थर फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट गया। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसा काम दिया है मुझे भिक्षु ने। यह पत्थर तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा। बाहर बहुत धूप थी और वह व्यक्ति पसीने में भीग गया था। वह व्यक्ति बीच में ही रुक जाता है, पर फिर उसे उस भिक्षु की शर्त याद आती है, जिसके मुताबिक अगर वह उनका काम नहीं करेगा तो उसे वह उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। यह काम करना भी एक प्रकार की मजबूरी ही थी। काफी समय बीत जाने के बाद उस व्यक्ति ने पास में ही एक पेड़ देखा और उस पेड़ को देखते ही एक तरकीब उसने सूझी। क्यों ना मैं एक लकड़ी के टुकड़े को पत्थर के नीचे फंसाकर उस लकड़ी पर अपना वजन रखूं। इससे मुझे कम जोर लगाना पड़ेगा और लकड़ी बड़ी और मजबूत होने के कारण उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा होगा। वह व्यक्ति तुरंत ही एक बड़ी और विशाल लकड़ी तोड़ने में लग जाता है। जैसे तैसे वह एक बड़ी लकड़ी उस पेड़ से निकाल ही लेता है और उसके सारे छोटी टहनियों को और पत्तों को तोड़कर एक सीधी लकड़ी तैयार कर देता है जो वह इस्तेमाल कर सके। फिर उसने उस पत्थर के अगल बगल एक गड्ढा खोदा जहां वह उस लकड़ी को डाल सके। उस व्यक्ति ने लकड़ी का एक छोर उस पत्थर के नीचे फंसाया और फिर वह व्यक्ति अपने हाथों में 2 बड़े पत्थर लेकर उस लकड़ी के दूसरे छोर पर बैठ गया और देखते ही देखते वह पत्थर अपनी जगह से हट गया और पानी का बहाव फिर से चालू हो गया। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह दौड़ता हुआ भिक्षु के पास गया और कहा, गुरुवर, मैंने वो कर दिखाया। मैंने उस पत्थर को हटा दिया और मैंने अपना वचन भी पूरा कर दिया। भिक्षु पूरी बात उस व्यक्ति की सुनने के बाद कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, मेहनत की, तुमने तरकीब भी निकाली और तुमने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि तुम यह काम कर पाओगे? व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा और इतने बड़े पत्थर को उसकी जगह से हटा पाऊंगा। भिक्षु पूछते हैं, क्या लगता है तुम्हें, तुम यह सब क्यों कर पाए? व्यक्ति जवाब देता है, क्योंकि यही आपकी शर्त थी। अगर मैं नहीं करता तो मुझे अपना जवाब कभी नहीं मिलता। भिक्षु कहते हैं, तो तुम यह कह रहे हो कि यह काम करना तुम्हारी एक मजबूरी थी? व्यक्ति कहता है, हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? इस पर भिक्षु कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था। जिस तरह आज तुम्हारे सामने वह पत्थर हटाने की मजबूरी थी, इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे सामने कई मजबूरियां आएगी। भिक्षु आगे कहते हैं, मजबूरियां ही तुम्हें वह काम करवाती है जो तुम्हें नहीं लगता कि तुम वह कर सकते हो। तुम्हारी मजबूरियां तुम पर बोझ नहीं है, बल्कि मजबूरियों के कारण तुम जिंदा भी हो। खुद सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर मजबूरियां ना होती और काम करके अपने परिवार के लिए कमाई करने की कोई पाबंदी ना होती, तो क्या तुम अपने घर से बाहर भी निकलते? नहीं ना, तुम एक ही जगह बस आराम से बैठे रहते।
लेकिन क्या ऐसा आराम करना ठीक है? क्या तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आ जाती? तुम अपनी मजबूरियों के कारण काम करते हो, जिससे तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो, यह मजबूरियां ही तुम्हें वहां का रास्ता दिखा सकती है। वह हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मजबूरियां हैं, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन मजबूरियों को एक बोझ समझ रहे हो। हमारी मजबूरी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे लिए एक माध्यम बन सकती है और हमें नई दिशाओं में ले जा सकती है। जैसे कि तुमने लकड़ी का उपयोग किया ताकि उस पत्थर को हटा सको, ऐसा हमारे साथ हमारे जीवन में भी होता है। जब कोई मजबूरी हमारे सामने खड़ी होती है तो उसे दूर करने के लिए हम अपना दिमाग लगाते हैं और उसे एक नए रास्ते से, मजबूरी को एक माध्यम बनाकर उसे हटाने की कोशिश करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति भिक्षु से कहता है, आप सच कह रहे हैं गुरुवर, और मुझे अपने प्रश्नों के जवाब भी मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।